नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जो अपनी EMRS ICT की टेस्ट सीरीज चल रही थी उसके सॉल्यूशन के बारे में। इस सेशन में हम टेस्ट नंबर 13 के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप KVS NVS का एग्जाम दे रहे हैं, TGT PGT या नॉन टीचिंग वाला, तो मेरा स्पेशल कंप्यूटर का बैच है जिसमें 60 अंक का पूरा सिलेबस है। 199 में ज्वाइन कर सकते हैं या 375 में। अगर ये 375 वाला आप ज्वाइन कर रहे हैं तो इसके साथ बुक फ्री है। इसके साथ क्या है? बुक फ्री है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, DNS का मतलब डोमेन नेम सिस्टम होता है। DNS का मतलब क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। डोमेन नेम सिस्टम होता है। पहचान की चोरी में शामिल होता है। आइडेंटिटी थेफ्ट इंक्लूड्स, ये साइबर क्राइम से संबंधित क्वेश्चन है। कौन शामिल होता है? मीम पेज बनाना इसमें नहीं होता। देखो, यूजिंग द समवेंस आइडेंटिटी फॉर पर्सनल गेन, किसी अपनी फायदे के लिए किसी की आइडेंटिटी की चोरी करना क्या कहलाता है? आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट। विकिपीडिया किस प्रकार का विश्वकोश है? ए प्रिंट ओनली एनसाइक्लोपीडिया है या फिर एन ओपन सोर्स है? ये क्या है कि ओपन एनसाइक्लोपीडिया है जिसमें यूजर एडिट भी कर सकता है, संपादन की फैसिलिटी भी आपको दी जाती है। ठीक है, वेबसाइट निम्न में से संग्रह होता है वेब पेज का। किसका ग्रुप होता है? वेब पेज के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। चैट ग्रुप मतलब चैट्स के ग्रुप की बात करें। ईमेल की बात करें तो ईमेल के जो फाउंडर है वो रे टॉमलिंसन है। टॉमलिंसन है। अच्छा, कमेंट करके बताओ जीमेल के फाउंडर कौन है? जीमेल के फाउंडर कौन है? ENIAC का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एनालिटिकल कंप्यूटर नहीं, न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी। ENIAC सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। किस जनरेशन का कंप्यूटर है? फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। इनमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। ब्राउजर में एड ऑन क्या होते हैं? ब्राउजर की फंक्शनलिटी को बढ़ाने के लिए हम एड ऑन का यूज करते हैं। ब्राउजर की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? एड ऑन्स का यूज करते हैं। यात्रा स्थलों के लिए विशेष समीक्षा प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। बहुत अच्छा पर्सन है। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द रिव्यूइंग प्लेटफॉर्म स्पेशलाइज्ड फॉर ए ट्रेवल साइट्स के लिए, तो ये है ट्रिप एडवाइजर। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अभी ट्रिप एडवाइजर। क्या है? ट्रिप एडवाइजर है। Amazon एक ई-कॉमर्स कंपनी है। गूगल भी एक कंपनी है। येल्प जो है ये भी एक सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी है। AI का कौन सा डोमेन टेक्स्ट और स्पीच से संबंधित होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? NLP की बात करते हैं। इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है भी? कौन है इनपुट डिवाइस है? तो कीबोर्ड है। क्या है? इनपुट है। स्पीकर है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सी प्रथाएं पहचान की चोरी को रोक सकती है? यानी कि पहचान की चोरी को कौन रोक सकता है? देखो, अनजान लोगों को मित्र सूची में जोड़ना नहीं, ये गलत हो जाएगा। सभी व्यक्तिगत विवरण साझा करना नहीं, ये भी गलत हो। पासवर्ड कभी साझा न करना, बिल्कुल किसी से पासवर्ड नहीं साझा करोगे तो भी पहचान की चोरी से बच सकते हैं। पहचान की चोरी से बच सकते हैं। यूजिंग कॉमन पासवर्ड नहीं, कॉमन पासवर्ड यूज करना अच्छी बात नहीं है। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा अस्थिर वोलेटाइल मेमोरी है? कौन सी है? वोलेटाइल। रैम एक क्या है? रैंडम एक्सेस एक वोलेटाइल मेमोरी है। CD की बात करें, DVD की बात करें, ये सब क्या है? हार्ड डिस्क की बात करें, SSD की बात करें। SSD होती है वो हार्ड डिस्क से फास्ट होती है। हार्ड डिस्क से क्या होती है? फास्ट होती है। रैम से स्लो होती है। IT नियोजन से संबंधित प्रौद्योगिकी शामिल है। यानी कि क्या क्या शामिल हो सकता है? मल्टीमीडिया भी हो सकता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर डेटा है, प्रोसेस है, और मॉडलिंग मेथड्स है। बिल्कुल, डेटा है, प्रोसेसिंग और मॉडलिंग मेथड है, ये सब इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू IT प्लानिंग इंक्लूड्स। साइबर कानून का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? साइबर अपराध को रोकना और दंडित करने के लिए इंटरनेट पर होने वाले जितने भी क्राइम्स है उनको हम साइबर क्राइम्स की कैटेगरी में रखते हैं। गूगल सर्च और माइक्रोसॉफ्ट बिंग, ये दोनों ही सर्च इंजन है। ये अपनी सर्च क्वालिटी को बढ़ाने के लिए अपने एल्गोरिदम में बार बार समय के साथ साथ क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। वे लगातार अपने एल्गोरिदम को परिष्कृत करते रहते हैं। बिल्कुल, ये बात भी ठीक है। वो अपने एल्गोरिदम को हमेशा क्या करते हैं? कॉन्स्टेंटली रिफाइन करते रहते हैं। मान लो आप कुछ भी गूगल पे आज सर्च करोगे, 10 दिन बाद अगर कुछ सर्च करोगे तो नई नई चीजें जहां जहां प्रॉब्लम्स आती है उसको क्या करते रहते? रिफाइन। एल्गोरिदम रिफाइन करने का मतलब है उस एल्गोरिदम को अपडेट कर दिया जाता है, उसमें जो भी कमियां होती है उसको सुधार दिया जाता है। AI का बड़ा फायदा क्या है?
इंप्रूवमेंट ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन का इंप्रूवमेंट हो सकता है। निम्न में से कौन सा आईओटी के लिए हार्डवेयर उदाहरण के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता? इंटेल गैलेलियो की बात करें और रास्पबेरी की बात पाई की बात करें, रास्पबेरी पाई की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस की बात करें। ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस जो है वो हमारे पास किसी भी आईओटी सूचीबद्ध में नहीं शामिल हो सकता भी, ठीक है। आयुनो की बात करें तो भी ये क्या है, आईओटी है। कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस डेटा को मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करती है भी? आउटपुट डिवाइसेज। कौन करती है? आउटपुट डिवाइसेज। चैट एप्लीकेशन का उद्देश्य होता है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, रियल टाइम में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। चैट एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रियल टाइम में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, जैसे व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह के चैट का काम करते हैं। ईमेल बॉम्बिंग क्या होता है? बहुत सारे मेल इनबॉक्स में भेज देना, मेल सिस्टम को बड़ी मात्रा में ईमेल भेज देना, बिल्कुल ये बॉम्बिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? बॉम्बिंग कहलाती है। सीपीयू को कुछ डेटा की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले कैश मेमोरी में देख लेता है। किसमें देख लेता है? कैश मेमोरी में देख लेता है, ठीक है। ये था अभी अपना सॉल्यूशन। ये बुक आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, ये जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ ये फास्टली सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि ये टेस्ट के सॉल्यूशन और ये सारी चीजें हमने क्लास में डिस्कस की हो। मान लो किसी स्टूडेंट का डाउट हो, कई बार लगता है कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए, इसका आंसर ये होना चाहिए, और ये मैं आपको यूट्यूब पे भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो भी साथी इस क्लास को देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं एक नए सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।